हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1653 देख रहे हैं, मिनिमम डिलीशंस टू मेक स्ट्रिंग बैलेंस्ड। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग दी होगी जो कि सिर्फ ए और बी कैरेक्टर से मिलके बनी है, और हमारी स्ट्रिंग में कभी भी ऐसा पेयर आता है जहाँ पे आई इज लेस देन जे बट एस आई इज इक्वस टू बी एंड एस जे इज इक्वस टू ए। तो इसका मतलब कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो अनबैलेंस्ड है और हमें अपनी स्ट्रिंग को बैलेंस करने के लिए कुछ कैरेक्टर्स डिलीट करने हैं। ठीक है, तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे ये वाले दोनों जो बी हैं ये हमारे ए के पहले आ रहे हैं, तो हमें इन दोनों को ही डिलीट करना पड़ेगा और अपनी स्ट्रिंग को बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमारी किसी भी स्ट्रिंग में एट द एंड ऑफ बैलेंसिंग सारे जो ए कैरेक्टर्स हैं वो लेफ्ट की तरफ रहेंगे और सारे जो बी कैरेक्टर्स हैं वो राइट की तरफ रहेंगे। तो अभी इसका सॉल्यूशन अप्रोच भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इनपुट में हमें एक स्ट्रिंग दी होगी और अगर हमारी स्ट्रिंग कहीं पे भी बैलेंस नहीं है तो हमें उसको बैलेंस करना है बाय डिलीटिंग सम कैरेक्टर्स। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो बी ए वाला पेयर आ रहा है, इसकी वजह से हमारी जो स्ट्रिंग है वो अनबैलेंस्ड है। तो इस वाले पॉइंट पे या तो हम ए रिमूव कर सकते हैं या फिर बी रिमूव कर सकते हैं। सिमिलरली इन दोनों कैरेक्टर्स की वजह से भी हमारी स्ट्रिंग की बैलेंसिंग ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे अगर नोटिस करो, अगर हम बी रिमूव करेंगे ना तो दैट विल बी कॉस्टली, क्योंकि जो ए है वो फिर भी आगे नहीं आ पा रहा है ना। तो हमें कोशिश करनी है यहाँ पे ए डिलीट करें और जो हमारा आंसर है इस वजह से 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज़ द मिनिमम डिलीशन दैट वी हैव टू परफॉर्म सो दैट हमारी स्ट्रिंग के सारे एज एक तरफ आ जाएंगे और सारे बीज एक तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी अगर हम इसका सॉल्यूशन अप्रोच देखें तो हमारी स्ट्रिंग में जितने भी हमारे अनबैलेंस्ड वाले पेयर्स हैं ना कहीं हमें बस उनको डिलीट करना है। नॉट द पेयर एक्चुअली, हमें उनमें से बस एक ही कैरेक्टर डिलीट करना है, लेकिन हमें ये जो अनबैलेंस्ड वाले पेयर है ना ये फाइंड आउट करने हैं। तो हमारी ये वाली जो स्ट्रिंग है इसमें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे जो अनबैलेंस्ड पेयर हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो ये बी ए वाला और ये दूसरा वाला। लेकिन हमारी जो ये वाली स्ट्रिंग है ना इसमें हमारे जो पेयर्स हैं वो साफ साफ नहीं दिख रहे हैं। कैसे नहीं दिख रहे हैं? अगर नोटिस करो तो पहले तो ये बी ए वाला जो पेयर है ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे पेयर को हटा दें तो हमारे पास ये और ये जो बी ए बन रहा है ना ये फिर से एक अनबैलेंस्ड पेयर बना रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इस स्ट्रिंग में 2 अनबैलेंस्ड पेयर हैं और इस स्ट्रिंग में भी 2 अनबैलेंस्ड पेयर हैं। तो हमारे पास इन टोटल इस स्ट्रिंग में 2 कैरेक्टर्स हटाने पड़ेंगे, सिमिलरली इस स्ट्रिंग में भी 2 कैरेक्टर्स हटाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम अपनी स्ट्रिंग में जब भी किसी पेयर को डिलीट कर रहे हैं, जब भी किसी प्रॉब्लमेटिक पेयर को डिलीट कर रहे हैं तो ये जो डिलीशन है दिस इज़ ऑप्टिमल। इसका मतलब कि हमारे जो टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि डिलीट करने पड़ रहे हैं वो मिनिमाइज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन पेयर्स को डील करने के लिए स्टैक का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है ना ये हमारे इस तरीके के पेयर्स में भी काम आएगी। कैसे काम आएगी? इफ़ यू विल नोटिस, हम स्टैक में ये बी भी डाल सकते हैं, उसके बाद जैसे ही हमें ए मिलेगा इसका मतलब कि हम स्टैक के टॉप वाले कैरेक्टर से अपने करंट कैरेक्टर को मिला करके एक प्रॉब्लमेटिक पेयर बना ले पा रहे हैं, है ना। और अगर हमने इसको हटा दिया उसके बाद हमारे पास फिर भी एक टॉप पे बी पड़ा रहेगा जो कि हम अपने नेक्स्ट वाले कैरेक्टर से मिला करके एक प्रॉब्लमेटिक पेयर बना रहे हैं और उसको भी हम हटा सकते हैं आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम स्टैक यूज़ करेंगे देन वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑप्टिमली। तो अभी हम एग्जांपल देखते हैं स्टैक का कि हम इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास ये वाली स्ट्रिंग है तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो बी कैरेक्टर है ना इसको ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि हमें देखना है कि ये वाला जो बी कैरेक्टर है वो किसी फ्यूचर वाले ए कैरेक्टर के साथ कोई पेयरिंग कर रहा है क्या, और अगर कर रहा है इसका मतलब कि जो भी हमारा मिनिमम काउंट आ रहा है कैरेक्टर डिलीशन का उसको बढ़ा दो। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर रहे हैं तो इनिशियली ये जो दोनों बी आ रहे हैं इनको हम स्टैक में डालेंगे। तो हमारे पास स्टैक में अभी ये आ चुका होगा। तो जैसे ही हमारी स्ट्रिंग में कोई भी ए कैरेक्टर आएगा तो हम देखेंगे कि हमारे पास टॉप में स्टैक के कोई बी कैरेक्टर है क्या। अगर है तो ये और ये मिल करके एक प्रॉब्लमेटिक पेयर बना रहे हैं। ठीक है, और ये जो पेयर है ये हमें डिलीट करना है। बेसिकली हमें इनमें से एक कैरेक्टर डिलीट करना है, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि हम वो जो कैरेक्टर है वो ऑप्टिमली डिलीट करेंगे, तो हम इस पेयर की हेल्प से अपना जो डिलीट काउंट है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी हमने जो टॉप पे बी था इसको भी हटा दिया है क्योंकि हमने जो पेयरिंग थी कर ली है। उसके बाद हम फिर से ए पे आएंगे। अगेन ये जो टॉप पे बी है और ये जो ए है ये मिलके एक पेयर बना रहे हैं। ठीक है, तो हम अगेन इस वाले बी को हटा देंगे अपने स्टैक से और हमारे आंसर के लिए हम एक और ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर अभी 2 आ जाएगा। उसके बाद हम अपनी स्ट्रिंग फिर से ट्रेवर्स करेंगे और हमारे पास ए आ रहा है और यहाँ पे टॉप पे कुछ भी नहीं है तो कोई भी बैड पेयर नहीं बनेगा। और फिर यहाँ पे बी आ रहा है तो बी को हम अगेन अपने स्टैक में डाल देंगे और फिर ये वाला बी आ रहा है इसको भी स्टैक में डाल देंगे, लेकिन अभी इसका कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि इसके बाद में कोई भी ए नहीं आ रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे करके हम बी का ट्रैक रख सकते हैं और कभी भी फ्यूचर में जब भी ए आ रहा है उसकी हेल्प से हम प्रॉब्लमेटिक पेयर को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो आंसर है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे हम जो भी ये बी ए वाले पेयर है ना, बस ये फाइंड आउट कर रहे हैं। कैरेक्टर तो हम बस एक ही डिलीट करेंगे, लेकिन हमारे पास जितने भी पेयर ऐसे बनेंगे उनके लिए सबके लिए एक एक कैरेक्टर डिलीट होगा। इसलिए अगर हम टोटल नंबर ऑफ बैड पेयर्स निकाल लें तो उतने ही टोटल नंबर ऑफ हमारे पास मिनिमम कैरेक्टर्स होंगे जो हमें डिलीट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी इस प्रॉब्लम का एक और अप्रोच भी देख लेते हैं। तो इस अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें कभी भी ए मिल रहा है तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये वाला जो ए है किसी प्रीवियस बी के साथ मिलके एक बैड पेयर बना रहा होगा, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, या तो इस ए को डिलीट कर दो, ठीक है, या फिर ऐसा करो जितने भी प्रीवियस बी आ रहे हैं ना इसके पहले वो डिलीट करो। तो इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो हम अपने आंसर के लिए लेके चलेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये वाली जो स्ट्रिंग है उसको ट्रेवर्स करना शुरू किया तो इनिशियली हमारे पास सिर्फ ये वाला ए आ रहा है और इसके पहले कोई भी बी नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर हम 0 रखेंगे। उसके बाद फिर से आ रहा है ए तो हम 0 रखेंगे अपना आंसर, फिर बी आ रहा है अगेन हमारा आंसर 0 रहेगा, फिर ए आ रहा है लेकिन हमारे पास पहले एक बी आ चुका है, ठीक है। तो हम अपने आंसर के लिए या तो इस ए को डिलीट कर सकते हैं या फिर जितने नंबर ऑफ बीज आए हैं पहले उनको डिलीट कर सकते हैं। तो दोनों में से जो मिनिमम है वो डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो यहाँ पे हम एक कैरेक्टर डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद बी पे आएंगे, अगेन हम कोई कैरेक्टर डिलीट नहीं करेंगे। उसके बाद हम बी पे फिर से आएंगे, उसके बाद फिर से जब ए पे आएंगे ना यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे फिर से कैरेक्टर डिलीट करना है। अभी यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर डिलीट करना है, या तो हम इस ए को डिलीट कर सकते हैं। तो इस ए को डिलीट करने के लिए हमारे पास जो भी करंट आंसर है उसमें अगर हम एक ऐड करेंगे तो हम टोटल इतना कैरेक्टर डिलीट कर रहे हैं अभी तक, या फिर हम सारे 20 को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो सारे प्रीवियस 20 हमारे कितने आ रहे हैं, टोटल 3 आ रहे हैं। तो इन दोनों में से हमें क्या डिलीट करना चाहिए, जो भी मिनिमम है। तो यहाँ पे मिनिमम जो है वो 2 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स डिलीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास फिर से बी आ रहा है, तो हमें कोई भी कैरेक्टर डिलीट नहीं करना है, तो हमारा आंसर फाइनली यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अगर ट्रैक रखें अपने बी वाले कैरेक्टर्स का, तो हम किसी भी ए पे ये डिसीजन ले सकते हैं कि अगर इस ए को हटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, या फिर अगर हम सारे प्रीवियस 20 को हटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है। और जो भी आंसर आ रहा है उसमें से मिनिमम लेके चलो टू ऑप्टिमाइज आवर आंसर, ठीक है। तो अभी इन दोनों ही अप्रोचेस का कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले जो स्टैक वाला अप्रोच है वो देखते हैं। तो उसके लिए हम एक स्टैक ले लेंगे कैरेक्टर्स का, और अभी हम अपनी जो स्ट्रिंग है उसको ट्रेवर्स करेंगे। तो अगर हमारा करंट कैरेक्टर इज इक्वल्स टू बी, तो हम इसको डायरेक्टली अपने स्टैक में डाल देंगे, क्योंकि हमें अपने सारे बी कैरेक्टर्स का यहाँ पे ट्रैक रखना है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि हमारा जो करंट कैरेक्टर है इट इज़ इक्वल्स टू ए कैरेक्टर, तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे स्टैक के टॉप में कोई बी कैरेक्टर आ रहा है क्या। और अगर आ रहा है तो वो बी और ये ए मिल करके एक प्रॉब्लमेटिक पेयर बनाएंगे, और हमें इसके लिए एक कैरेक्टर डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस हम इतना चेक करेंगे कि स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और हमें पता है जो पीक कैरेक्टर है वो बी ही होगा, क्योंकि हम अपने स्टैक में सिर्फ जो बी कैरेक्टर है उसी का ट्रैक रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर प्लस प्लस कर देंगे, और उसके साथ साथ हम जो अपना टॉप वाला कैरेक्टर है उसको भी रिमूव कर देंगे। तो इसके बाद हम एट द एंड ऑफ फॉर लूप अपना जो आंसर है वो रिटर्न कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो यहाँ पे अभी जो सेकंड अप्रोच थी वो भी देख लेते हैं। तो इस वाली अप्रोच के लिए हम जो भी बी कैरेक्टर्स है उसका काउंट रख रहे हैं, और अभी हम अपनी जो स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करेंगे फिर से। तो अगर हमारा जो कैरेक्टर है इफ़ इट इज़ इक्वल्स टू ए कैरेक्टर, इसका मतलब कि हमें जो अपना आंसर है वो अपडेट करना है। तो यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो आंसर की वैल्यू होगी दैट विल बी मिनिमम, अगर हमने ए कैरेक्टर डिलीट किया या फिर हमने सारे जो बी कैरेक्टर है वो डिलीट करे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बी काउंट है वो ले लेते हैं, या फिर हम 1 प्लस आंसर ले लेते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो हम अपने आंसर में अपडेट कर देंगे। और अदरवाइज अगर हमारा कैरेक्टर बी है तो बी काउंट की वैल्यू इंक्रीज कर दो, और एट द एंड ऑफ दिस वी कैन सिंपली रिटर्न दिस आंसर। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस एज वेल। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपना जो फॉर लूप है वो ऑर्डर ऑफ n टाइम्स ट्रेवर्स कर रहे हैं, और अगर हम स्टैक वाली अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, और जो ये वाला सॉल्यूशन है इसमें हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी। ओके, सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।